हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की इन्वायरमेंट स्टडी नेचर की बुक लेके आई हूँ। इसके हम लेसन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपकी टर्न आती है लेसन नंबर 7 की। तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं अपने लेसन नंबर 7 की तरफ। लेसन नंबर 7 एनिमल्स यानी कि जानवर, आवर फ्रेंड्स यानी हमारे मित्र। तो एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे मित्र होते हैं। कई एनिमल्स बहुत अच्छे होते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे कि एनिमल्स कौन से हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, किस यूज़ में हमारे आते हैं। तो लेसन की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एनिमल्स आर रियली आवर गुड फ्रेंड्स। एनिमल्स रियली में यानी कि वास्तव में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं हमारे। एनिमल्स जानवर हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वास्तव में यानी कि रियली। दे गिव अस लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी यूज़। दे गिव अस वे हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें देती हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, दैट वी यूज़, जिनका यूज़ हम करते हैं। वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। हम अपने आसपास अराउंड अस, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने आसपास तरह तरह के एनिमल्स जानवर देखते हैं। हम अपने आसपास कई तरह के जानवर देखते हैं। सम एनिमल्स आर बिग, कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं। सम आर ऑफ मीडियम साइज, कुछ मीडियम साइज के होते हैं यानी कि मध्यम आकार के होते हैं। एंड सम आर वेरी स्मॉल, और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। एलिफेंट एंड राइनोसोर्स आर बिग एनिमल्स। एलिफेंट हाथी और गैंडा। राइनोसोर्स कौन होते हैं? गैंडा। हाथी और राइनोसोर्स, हाथी और गैंडा बड़े जानवर हैं। एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। हाथी ज़मीन पर, ऑन द लैंड ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना बेटा, क्योंकि ऐसे जीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि धरती पर, ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? एलिफेंट। एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। जो हाथी है वो ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर है। ओके, तो देखो एलिफेंट ये है हाथी, राइनोसोर्स क्या है? गैंडा। नेक्स्ट आपका आता है लॉयन एंड बियर आर मीडियम साइज एनिमल्स। जो लॉयन होता है शेर, और बियर भालू, मीडियम साइज के एनिमल होते हैं यानी कि मध्यम आकार के जानवर होते हैं। डियर एंड रैबिट आर स्मॉल एनिमल्स। डियर हिरण, और रैबिट मतलब खरगोश। हिरण और खरगोश स्मॉल छोटे जानवर होते हैं। अब यहाँ पे भी आपको देखो एक जो जनरल नॉलेज की चीज़ बताई है यहाँ पे। जिराफ इज़ द लॉन्गेस्ट एनिमल। जिराफ कैसा जानवर है? लंबा जानवर। देखो कितना लंबा है ना, ये बहुत लंबा होता है जिराफ। तो जिराफ इज़ अ लॉन्गेस्ट एनिमल। जिराफ एक सबसे लंबा जानवर है। मूवमेंट्स का मतलब होता है घूमना या फिर गति करना, यानी कि हम यहाँ पे मूवमेंट का मीनिंग लिखेंगे घूमने से या फिर चलने फिरने से। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। भोजन और पानी की तलाश में, भोजन और पानी की तलाश में, सर्च मतलब तलाश, पानी की तलाश में जानवर एक स्थान से, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं यानी कि घूमते रहते हैं। मोस्ट एनिमल वॉक ऑन 4 legs। मोस्ट एनिमल अधिकांश जानवर, मोस्ट मतलब अधिकांश या फिर अधिकतर, अधिकांश जानवर 4 पैरों पर चलते हैं। ए स्नेक क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। क्रॉल मतलब का मीन्स होता है रेंगना। जो स्नेक होता है वो धरती पर रेंगता है। जो स्नेक होता है वो स्नेक मतलब सांप ज़मीन पर रेंगते हैं। ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन। ए डक हैज़ बी वेप्ड फीट। जो डक होती है, बत्तख के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? वेप्ड यानी कि जाल के जैसे होते हैं। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ द फिन्स। जो मछलियाँ होती हैं वो अपने पंखों की सहायता से, फिन्स मतलब अपने पंखों की सहायता से
से तैरती हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, और जो पक्षी होते हैं वो अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। फ्लाई मतलब उड़ना, अपने पंखों की सहायता से वो उड़ते हैं या फिर उड़ान भरते हैं। अब देखो स्नेक है, आपने देखा होगा ज़मीन पर कैसे घूमता रहता है। ये क्रॉल करता है। क्रॉल्स का मीनिंग क्या होता है? रेंगना। डक की आपने यहाँ पे अगर आपने देखी होगी, कईयों के घरों में भी देखा होगा, आसपास भी देखा होगा कि इनके जो वेप्ड होते हैं, इनके फीट कैसे होती है? वेप्ड, यानी कि जाल जैसी होती है। यहाँ पे इनके जो पंजों में एक जाल होता है एक तरह से। और जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स की विंग्स होती हैं, ये इन विंग्स की सहायता से ये उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं? पालतू जानवर। एनिमल्स दैट आर टेम्ड बाय अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल्स जिन जानवरों को हम पालते हैं। टेम्ड का मतलब होता है पालना, तो यहाँ पे आप मीनिंग भी लिख सकते हैं साथ साथ। टेम्ड का मीनिंग होता है पालना। एंड जिन जानवरों को हम पालते हैं, बाय अस, हमारे द्वारा पाला जाता है, उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक एनिमल्स। दे लिव अराउंड अस, वे हमारे चारों ओर होते हैं, वे हमारे आसपास होते हैं। एंड आर वेरी यूज़फुल टू अस, और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। काऊ एंड बफेलो गिव्स अस मिल्क। काऊ गाय, और बफेलो मतलब भैंस। गाय और भैंस हमें दूध देती हैं। हैन गिव्स अस एग एंड मीट, जो मुर्गी होती है वो हमें अंडे भी देती है और मांस भी देती है। डॉग्स आर वेरी गुड गार्ड्स। डॉग, कुत्ते जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। कुत्ते हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, हमारे वे रक्षक होते हैं। कुत्ते क्या होते हैं? हमारे लिए रक्षक होते हैं। जैसे अब आगे देखते हैं, हॉर्स घोड़ा, डंकी गधा, बुलक्स बैल आर यूज टू कैरी लोडेड। इनका जो उपयोग है किसका? हॉर्स, डंकी और बुलक्स, यानी कि घोड़े, गधे और बैल का उपयोग भार उठाने के लिए किया जाता है। यूज टू कैरी लोड्स, यानी कि कैरी लोड का मतलब क्या होता है? भार उठाना। भार उठाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है, द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमन बींग्स वाज डंकी। मनुष्य द्वारा, ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया। टेम्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन था? डंकी, यानी कि गधा। अब देखो ये है डंकी। यहाँ पे आपको पता भी हो, डंकी हम गधे पे कितने लोग सामान उठा के लेके जाते हैं। कई लोग ईंटें भी ढोते हैं, अपने घर का सामान इधर से इधर कैरी करके लेके जाते हैं, यानी कि भार उठाते हैं ये। ठीक है, कैरी लोड का मतलब क्या होता है? भार उठाना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। विच इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल। धरती पर सबसे बड़ा पशु कौन सा है? अब मैंने आपको रीड कराया था ना, एलिफेंट। सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? एलिफेंट। विच एनिमल क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। धरती पर जमीन पर कौन सा जानवर है जो रेंगता है? कौन सा जानवर रेंगता है? स्नेक। आपको दिखाया था ना पिक्चर में, स्नेक ऐसे 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 करके रेंगता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? जंगली एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, बियर, डियर, एलिफेंट, ज़ेब्रा एटसेट्रा लिव इन द जंगल। जो जानवर जंगल में रहते हैं, लिव इन अ जंगल, जंगल में रहने वाले जानवर जैसे शेर, चीता, आपका शेर, चीता, बाघ, भालू, हिरण, हाथी, जेब्रा, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। इनको हम क्या कहते हैं? इनको जंगली जानवर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका देखो, यहाँ पे एलिफेंट है, डियर है, जेब्रा है, इन सबको आपने जंगल में घूमते हुए भी देखा होगा। तो ये सभी आपको क्या इन सबको क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर। नेक्स्ट आपका आता है बर्ड्स। बर्ड्स कौन होते हैं? पक्षी। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स अराउंड अस। हम अपने चारों ओर, हम अपने आसपास कई तरह के पक्षी को देखते हैं, कई तरीके के। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर। जो पक्षी होते हैं वो हवा में उड़ सकते हैं। दे हैव 2 विंग्स टू फ्लाई। उनके पास उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। एंड ए टेल टू चेंज द डायरेक्शन, और डायरेक्शन को यानी कि अपनी दिशा को बदलने के लिए भी
बदलने के लिए उनके पास क्या होती है, टेल। टेल मीन्स क्या होता है, पूंछ। उनके पास दिशा बदलने के लिए एक पूंछ होती है। दे आल्सो हैव 2 legs टू हॉप, और उनके पास जंप करने के लिए यानी कि कूदने के लिए 2 टांगे होती हैं। दे हैव फैदर ऑन देयर बॉडी, और उनके पास उनके शरीर पर फैदर यानी पंख भी होते हैं। उनके शरीर पर पंख भी होते हैं। दे हैव बीक टू ईट। बीक मतलब क्या होता है, चोंच। beak to eat grains and worms। दे worms होते हैं कीड़े, grain मतलब होता है अनाज। वे उनके पास अनाज खाने के लिए और कीड़े खाने के लिए, ईट का मतलब क्या है, खाना। उनके पास अनाज और कीड़े खाने के लिए चोंच भी होती है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आपको बर्ड्स दिखाए हैं। बर्ड है, पिजन है, पिकॉक है, क्रो, ईगल, पैरट। तो इन सब के पास आपने देखा होगा बीक्स होती हैं। ये छोटे छोटे बीक्स हैं, देखो सभी के पास है ना बीक्स। तो इन्हीं बीक्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, वर्म्स खाते हैं यानी कि अनाज खाते हैं, और क्या खाते हैं, कीड़े। तो इनका भोजन क्या है, अन्न, ग्रेन्स एंड वर्म्स। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे का जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। पिजन्स वर यूज्ड एज मैसेंजर इन द ओल्ड डेज। पुराने समय में पिजन यानी कबूतरों को मैसेंजर के रूप में यूज़ किया जाता था, यानी कि लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए संदेशवाहक उनको बनाया जाता था। किसको, पिजन को। पिजन कौन होते हैं, कबूतर। पुराने समय में कबूतरों को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट आपका आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट होते हैं आपके, क्या कहते हैं इंसेक्ट को, कीड़े। इंसेक्ट हैव 6 legs। इंसेक्ट के पास कितनी लेग्स होती हैं, 6 legs होती हैं। मोस्ट इंसेक्ट हैव विंग्स। अधिकतर इंसेक्ट्स के पास, अधिकतर कीड़ों के पास पंख भी होते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक हनी बी एंड बटरफ्लाई आर यूजफुल फॉर अस। कुछ इंसेक्ट्स यानी कि कुछ कीड़े जैसे कि हनी बी, मधुमक्खी, और बटरफ्लाई यानी कि तितली, जो हमारे लिए यूजफुल होती है, हमारे लिए लाभदायक होती है। वाइल जबकि अदर इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई क्योस डिसीजेज। जबकि अदर इंसेक्ट्स यानी कि दूसरे इंसेक्ट्स, मॉस्किटो मच्छर, और जो हाउस फ्लाई होती है घरेलू मक्खी, वो किसका कारण बनती है, डिसीजेज का कारण बनती है, यानी कि रोगों का कारण बनती है। डिसीजेस को क्या बोलते हैं, रोग या फिर बीमारी, यह ठीक है। तो रोगों का कारण बनती है। तो कुछ इंसेक्ट्स कैसे हो गए, हमारे लिए यूज़फुल हो गए, जैसे बटरफ्लाई और हनी बी, ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। बट जो मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो और हनी बी हाउस फ्लाई होती हैं, वो कैसी होती हैं, डिसीजेस का कारण बनती है, यानी कि रोगों का कारण बनती है। तो इंसेक्ट्स कैसे हो गए, 2 प्रकार के इंसेक्ट्स हो गए। कुछ होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे लिए क्योसिस का कारण डिजीजेस का कारण बनती हैं। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की खाने की आदतें क्या क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हॉर्बीवोरस एनिमल। हॉर्बीवोरस एनिमल कौन से होते हैं, जो प्लांट ईटर होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शाकाहारी जानवर। इनको हॉर्बीवोरस को क्या बोलते हैं हम, शाकाहारी। इनको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी जानवर। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हॉर्बीवोरस एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट्स यानी पेड़ पौधों को खाते हैं, ईट प्लांट्स पेड़ पौधों को खाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हॉर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जानवर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, काऊ है, बफेलो है, गोट है, जिराफ है, ये सभी जानवर कौन से होते हैं, हॉर्बीवोरस एनिमल यानी कि शाकाहारी जानवर। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बर्ड्स टेल। बर्ड्स की जो पूंछ का फंक्शन क्या होता है, बर्ड्स की जो पूंछ होती है उसका फंक्शन क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन। वो डायरेक्शन को यानी कि जो दिशा होती है, दिशा को चेंज करने में उनकी हेल्प करती है। विच इंसेक्ट्स आर क्योसिस एंड बटरफ्लाई। कौन से इंसेक्ट्स हैं जो डिसीजेस का कारण बनते हैं, मॉस्किटो और हाउस फ्लाई। मैंने आपको बताया था ना, मच्छर और मक्खी। नेक्स्ट आपका आता है कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल कौन से होते हैं, जो मांस खाते हैं, यानी कि मांसाहारी जानवर। तो हम इनको क्या बोलेंगे, मांसाहारी
जानवर। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, फ्लैश का मीनिंग होता है मांस। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस एनिमल्स। जो एनिमल्स दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, एनिमल्स का मांस यानी दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी जानवर। अब एग्जाम्पल के हैं, लॉयन है, टाइगर है, फॉक्स है, वुल्फ है। लॉयन मतलब शेर, बाघ टाइगर, बाघ, फॉक्स लोमड़ी, भेड़िया वुल्फ, वुल्फ को हम क्या कहेंगे, भेड़िया। तो ये सारे जानवर कौन से कहलाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी शो की हुई है, इसमें आपको लॉयन और टाइगर ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दूसरे जानवरों का मांस खा रहे हैं। तो ये कौन से एनिमल्स हो गए, कार्निवोरस एनिमल्स। नेक्स्ट अब आपके आते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मीनिंग होता है सर्वाहारी, यानी सब कुछ खाने वाले, पेड़ पौधे भी और मांस खाने वाले भी, उनको क्या कहेंगे, सर्वाहारी एनिमल्स। Animals that eat plants as well as flesh are called omnivorous animals. वे जानवर जो पौधों के साथ साथ eat plants as well as flesh यानी कि पौधों को भी खाते हैं, साथ साथ मांस भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी एनिमल्स यानी कि ओमनिवोरस एनिमल्स। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, डॉग यानी कि कुत्ता, कैट बिल्ली, बियर भालू। तो ये सभी एनिमल्स कौन से होते हैं, ओमनिवोरस एनिमल्स। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, कैट है वो क्या इसको रैट को खा रही है, बियर है भालू, जो भालू होता है वो इनको भी खा जाता है साथ में, और मांस भी खाते हैं, आपने पिक्चर में भी या टीवी में भी देखा होगा। तो ये सारे एनिमल्स आपके क्या कहलाते हैं, ओमनिवोरस एनिमल्स। अब आपके आते हैं कुछ इस पूरे लेसन की एक बार फिर से रीडिंग करने के लिए, पूरे एक्सरसाइज लेसन में आपको क्या बताया गया, एक बार उसकी समरी फिर से पढ़ लेते हैं हम। एनिमल्स आर डिफरेंट साइज एंड शेप्स आर एंड कलर्स। एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट साइज के, शेप्स के, आकार के और कई रंगों के होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर टेम्ड फॉर आवर यूज़। डोमेस्टिक एनिमल घरेलू जानवरों को हमारे लिए हम अपने लिए उपयोग में लाते हैं, हमारे द्वारा वे पालतू बनाए जाते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन अ जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो एनिमल जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स के पास उड़ने के लिए विंग्स होती हैं, यानी कि पंख होते हैं, एंड दे हैव 2 legs, और उनके पास 2 legs होती हैं। प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, पौधे खाने वाले जानवरों को हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है, यानी कि शाकाहारी जानवर कहा जाता है। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। जो मांस खाने वाले जानवर हैं उनको क्या कहा जाता है, मांसाहारी जानवर, यानी कि कार्निवोरस एनिमल्स। फ्लैश एंड प्लांट्स एंड फ्लैश बोथ ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। जो जानवर पौधे और फ्लैश यानी कि प्लांट्स और फ्लैश यानी मांस, पेड़ पौधे और मांस दोनों को खाते हैं, यानी कि बोथ ईटिंग यानी दोनों चीज़ों को खाते हैं, उनको हम, उन जानवरों को हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी जानवर हम उनको कहते हैं। तो ये हो गई आपके लेसन की कंप्लीट रीडिंग। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेसन, इसी लेसन की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।